बड़ी खबर आपको बता दें, वेनेजुएला की राजधानी काराकास में हुई फायरिंग ही इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखाई। राष्ट्रपति भवन के पास अंधाधुंध फायरिंग, और अंधाधुंध फायरिंग के बीच ही जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, ड्रोन भी देखे गए हैं। दहशत का फायरिंग के बाद शहर में माहौल, फिलहाल उसकी तस्वीर देखिए। इस बीच विनोद दत्ता हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। और विनोद दत्ता सर, ये हालात वाकई सिचुएशन को और ज्यादा खराब, इग्नाइट, वल्नरेबल करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये साफ हो चुका है कि किस तरीके से इस वक्त की ये सैन्य मूवमेंट भी ये बता रही है कि यहाँ के इस हालात में अभी सब कुछ सामान्य आने वाले वक्त में तो बिल्कुल भी होता नजर नहीं आ रहा है। सर, ये बात मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि मेरे मनीष सहयोगी भी ये कह रहे हैं कि जो स्थिति इस वक्त उभरती हुई नजर आ रही है उससे तो गृह युद्ध जैसे हालात। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। और मनीष को मैं सुन रहा था, मनीष की काफी अच्छी पकड़ रहती है इंटरनेशनल अफेयर्स पे। और ये देखिए, क्योंकि हालात वहाँ नॉर्मल नहीं होने दिए जाएंगे, क्योंकि अमेरिका का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। और अमेरिका नहीं चाहेगा कि साहब वो वहाँ कोई भी इस तरह की सिचुएशन नॉर्मल हो। और डेल्सी रॉड्रिग्स, जिन्होंने पहले विरोध जताया था, अब वो अमेरिका की लाइन टो कर रही हैं, क्योंकि यकीनन इसमें ये भीतरघात हुआ है। और कोई ना कोई, देखिए, अमेरिका भी कोई ऑपरेशन इस तरह का लॉन्च करेगा, चाहे वो चेंज ऑफ रेजिम हो या एब्डक्शन ऑफ ए हेड ऑफ द स्टेट हो, तो उसके लिए उसने काफी दिनों से ये कार्रवाई करनी शुरू कर दी थी। तो ये वो चाहेगा कि जो उसके एजेंट्स हैं, जो उसके स्लीपर सेल्स हैं, या जो उसके मतलब फेवरेबल लोग हैं, वो वहां इस तरह की अराजक सिचुएशन फैलाए। और अमेरिका बोलेगा कि साहब, यही मिसट्रस्ट, अनरेस्ट की सबसे बड़ी वजह इस वक्त है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मिसट्रस्ट है, क्योंकि हर आदमी ये सोच रहा है कि कौन CIA का एजेंट है या कौन प्रो अमेरिका है। तो ये सब चीजें बहुत है, क्योंकि अहम और वहम दोनों चीजें वेनेजुएला में हावी हो रखी हैं। और अमेरिका इसका फायदा उठाना चाहता है, लेकिन जिस तरह से विश्व स्तर पे इसकी मजम्मत हो रही है, क्योंकि देखिए, ये कोई ड्रग कार्टेल का केस नहीं है, कोई मिस गवर्नेंस का केस नहीं है, ये केवल और केवल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का या तेल का जो भंडारण है उसके ऊपर लेके है। और अमेरिका चाहेगा कि साहब जितनी जल्दी इस मतलब तेल का दोहन वो कर सके, वो अमेरिका के फेवर में होगा। बिल्कुल सर, इस वक्त श्याम निवल सर भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और श्याम सर, सवाल यही है कि सेना की मूवमेंट को लेकर अगर खबर आती है तो क्या मान लिया जाए कि अब सेना ने भी विद्रोह कर दिया है और डेल्सी के तख्ता पलट की एक कोशिश है? नमस्कार, जय हिंद सर्ववर्णा। देखिए, ये जो विश्व के पटल पे एक नया फ्लैश पॉइंट उभरा है वेनेजुएला में, ये बहुत ही खतरनाक है। और मान के चले तो ये पूरी प्लानिंग के तहत ये किया गया है। आप जानते हैं कि कई दिनों पहले से उन्होंने अपने नेवल शिप्स की डिप्लॉयमेंट की, उन्होंने एक बोट को कैप्चर किया कंसाइनमेंट के साथ, उसको जलाया, उसको ड्रोन से अटैक किया गया। आपके चैनल से आपने उसे बहुत अच्छी तरह से दिखाया था। तो ड्रग माफिया के कर्म के आड़ में अमेरिकन प्रेसिडेंट अपनी विश्व में एक नई पकड़ जो दे रहे हैं दूसरे देशों में, यूनाइटेड नेशन चार्टर के बियॉन्ड जाके जो काम कर रहे हैं, वो एक बहुत ही खतरनाक और एक नई घटना है जो विश्व का विरोध कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति बाहर है, वहां की सेना फाइट करने की कोशिश कर रही है। राष्ट्रपति को अधिकार दिए गए हैं अंतरिम सरकार के चलाने के लिए, लेकिन जब नेवल शिप्स वहां पे मौजूद है चारों तरफ से, और जिस तरह से स्पेशल फोर्सेस के साथ उन्होंने अटैक किया है, तो पूरी तरह से एक तरह से पकड़ बना रखी है कोस्टल एरियाज में उन्होंने, और कारकस में खासकर, और जो उनका सैनिक हेडक्वार्टर है। तो ये जो आप छिटपुट जो फायरिंग की घटनाएं देख रहे हैं अभी, जो परिप्रेक्ष्य जो आप कह रही हैं, वो इसलिए है क्योंकि कुछ लोग वहां के जो राष्ट्रपति का समर्थन कर रहे हैं, और कुछ बात ऐसे निकल के आ रही है जो राष्ट्रपति को नहीं चाहते थे। हालांकि ये विश्व नहीं मानेगा, वो एक सॉवरेनिटी की बात है, और वहां की जो सेना है वो इसका विरोध कर रही है, इसलिए लड़ाई अभी बढ़ेगी। और कई तरह के गुट, अगर कहते हैं ना, कुछ वीक लोग जो होते हैं ऐसे में अपना गंगा में हाथ धोने की कोशिश करते हैं, तो वो भी करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी घटनाएं हमें बड़ी सतर्कता से देखनी होगी।